नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हमारा ये आज का क्वेश्चन है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। ये तीनों की चाल दे रखी है। तो कह रहा है कि कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो ये दूरी दे रखी है, ठीक है, तो ये आपको कुल दूरी दे रखी है और ये चाल दे रखी है। तो हमने यहाँ पे समय निकालना है। तो आपने एक समय का फॉर्मूला जानते होंगे, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो हम पता करेंगे कि ए के द्वारा कितना समय लिया गया, बी के द्वारा कितना समय लिया गया और सी के द्वारा कितना समय लिया गया। तो बी द्वारा लिया गया समय, तो बी जो है वो 12 किलोमीटर दौड़ने में उसकी चाल कितनी है, 3। तो इसे भाग दे देंगे तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 घंटे। ऐसी बी द्वारा लिया गया समय तो 12/7 घंटे और सी द्वारा लिया गया समय तो 12/13 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो 12/13 घंटे। अब हमें तीनों का समय आ गया। तो अब तीनों का क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में ए भी दौड़े, बी भी दौड़े, सी भी दौड़े और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करें तो दोबारा कब मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो समय का एलसीएम लेंगे 4 घंटे का, फिर 12/7 का और फिर था 12/13। तो इसका एलसीएम लेंगे। तो हम बटे वाले को कैसे एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। तो 7, 13 और 1 का एचसीएफ एक ही आएगा और 12, 12, 4 का एलसीएम 12 आएगा। तो यानी आ जाएगा 12 घंटे आंसर। तो 12 घंटे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक 100 मीटर की दौड़ में। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर का और सी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। इसी दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। ठीक है, आप इसकी बिल्कुल कोशिश करें। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो मैं कर देता हूँ एक बार। ए बी सी, तो ए जो है जब 100 मीटर दौड़ता है तो ए बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी बी 90 दौड़ेगा। सी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है तो सी 80 दौड़ेगा। ठीक है, तो पता करना है कि बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है। तो जब बी 90 मीटर दौड़ता है, जब बी 90 मीटर दौड़ता है तब सी, तो तब जो है वो सी 80 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो जब तो इसी दौड़ में यानी 100 मीटर की दौड़ है ना, तो 100 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जब 90 मीटर की दौड़ होगी, तो जब 90 मीटर की दौड़ होगी तब सी कितना दौड़ेगा, तो 80 मीटर दौड़ेगा। तो यानी जो अगर हम कहें कि बी जब 1 मीटर दौड़ेगा तब सी कितना दौड़ेगा, तो 80/90 दौड़ेगा। ठीक है, इसे काट देंगे तो इतने मीटर। तो पता करना है कि बी जब 100 मीटर का रेस होगा तो सी जब बी 100 मीटर दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा, तो 8/9 गुना में 100। तो ये हो जाएगा आपका 800/9। तो ये तो कट नहीं पाएगा। तो इसे काट देंगे, काटने पे मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जो 100 मीटर की दौड़ अगर बी दौड़ता है तो उतना सी दौड़ता है इतना। तो अब बी कितना स्टार्ट देगा, तो बी सी को स्टार्ट देगा। तो वो पता करने के लिए 100 में से माइनस कर देंगे 800/9। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 एकम 900 घटा 800। तो 900 घटा 800 यानी 100/9। तो
तो 9 से काट देंगे, 9 को 9 को 9 और 1/9, तो यानी 11 सही 1/9 मीटर, यानी आंसर हुआ चौथा। ठीक है, तो जो बी है वो सी को 11 सही 1/9 मीटर का स्टार्ट देगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से तथा सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, पहले आप खुद ट्राई करें। ठीक है, तो यानी जो ए है जब वो 1000 मीटर दौड़ता है, तो जो बी है वो 900 दौड़ेगा क्योंकि उसे 100 मीटर का स्टार्ट मिला है। वहीं जो सी है वो सिर्फ 800 दौड़ेगा क्योंकि उसे 200 मीटर का मतलब स्टार्ट मिला या हरा देता है, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी जब ए 1000 मीटर दौड़ता है तो बी 900 और सी 800 मीटर ही दौड़ता है। तो बी यानी जब 900 दौड़ रहा है तो वो सी को 100 मीटर का स्टार्ट दे सकता है यानी। ठीक है, तो लिख देंगे कि जब बी 900 मीटर दौड़ता है तो वह सी को 100 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ठीक है, देख रहे हो ना, 100 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो वही जब बी 1 मीटर दौड़ेगा तो कितना स्टार्ट देगा सी को, तो सी को 100/900 का स्टार्ट देगा। ठीक है, और पता करना है कि जब बी 1440 मीटर का दौड़ होगा तो सी को कितना स्टार्ट देगा, तो 100/900 और गुना 1440। इसे अब हम काट देंगे। ठीक है, तो काटने पे आ जाएगा। ठीक है, तो 160 मीटर, तो यानी जब 1440 मीटर का दौड़ होगा तो वो सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, 160 मीटर का। तो आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 9वां कि ए 40 सेकंड में 90 मीटर दौड़ सकता है और बी, ठीक है, बी 45 सेकंड में वही 90 मीटर दौड़ सकता है, तो बी को ए कितनी दूरी से हराएगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब क्या लिखेंगे कि जो बी है वो 45 सेकंड में 90 मीटर दौड़ता है और जो ए है वो 40 सेकंड में 90 मीटर दौड़ता है। ठीक है, तो यानी जो बी है वो 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो बी जो है वो 5 सेकंड में कितना दौड़ेगा ये पता लगा लो। तो बी जो है वो 5 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो 5 सेकंड में दौड़ेगा, तो कितना दौड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो पहले वो निकाल लेंगे चाल। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, बी की चाल। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 90 मीटर और बी लेता था 45 सेकंड, तो 90 बटे में 45, तो ये इतना हो गया चाल। अब चाल को समय से गुना कर दो तो क्या निकल जाएगा, तो चाल गुना समय दूरी निकल जाएगा। तो बी के द्वारा कितनी दूरी होगी तय 5 सेकंड में, तो 90 बटे 45 गुना में 5, 5 एकम 5, 5 ने 45, ये कट जाएगा 10। तो यानी जो 10 मीटर आ रहा है अंतर। ठीक है, तो यानी बी को ए 10 मीटर से हराएगा, तो लिख देंगे बी को ए 10 मीटर से हराएगा। अगला क्वेश्चन है 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 40 मीटर से पराजित करता है, जबकि 500 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में बी सी को 100 मीटर से पराजित करता है। तो 800 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में ए सी को कितने मीटर से पराजित करेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो ए जब 400 मीटर दौड़ता है तो बी 40 मीटर से हार जाता है, यानी वो 360 मीटर दौड़ता है। इसे आप काट देंगे तो 10:9 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना बी और सी का हिसाब लगाएंगे कि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से हरा देता है, तो सी यानी 400 दौड़ता होगा, ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 5:9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ रहा है 10:9 और ये आ रहा है 5:9।
तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे ए अनुपात बी इतना, बी अनुपात सी इतना, तो ए बी सी तीनों का निकालना है। तो पहले एक ऊपर और दूसरा अनुपात नीचे। अब हम इसे गुना करते हैं, 9 पचे 45, यहाँ 5 है तो हम यहाँ पे भी 5 ही लिखते हैं, 10 पचे 50। और यहाँ पे अगर यहाँ पे 9 है ऊपर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो हम यहाँ पर, रुक जाओ 2 मिनट, ये 4 था, सॉरी, ठीक है 4। तो यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे 9 लिखते हैं, तो 9 चौक 36 हो जाता है। तो यानी 50 45 36, यानी ए सी को कितना स्टार्ट दे रहा है, तो यानी घटा 14। तो यानी अर्थात 50 मीटर, जब 50 मीटर की दौड़ में 50 मीटर की दौड़ में ए सी को जब 36 दौड़ेगा, तो यानी कितना, तो 14 मिनट से हराएगा या पराजित करेगा। तो पर्सन ने पूछा था कि 800 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना हराएगा। तो जब ए जो है वो 50 मीटर की दौड़ में 14, जो ए जो है वो 50 मीटर दौड़ता है तो सी को 14 मीटर से हराता है। तो पर्सन ने पूछा था कि जब ये 800 मीटर दौड़ेगा, तो 800 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जैसे पहले हम ना 14 बटे में 50 लिखेंगे और 800 से गुना कर देंगे। देखो 50 मीटर के लिए इतने से हराएगा, तो 1 मीटर के लिए 14 बटे 50, 800 मीटर के लिए 14 बटे 50 गुना 80, इसे काट देंगे तो ये जाएगा 14 गुना 16। अब हम 14 को 16 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 224 मीटर। तो आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से तथा बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो बताइए कि 500 मीटर लंबी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो यहाँ लिख देंगे ए जब 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी को वो 50 मीटर से और मतलब हरा देता है। तो यानी बी यानी 950 दौड़ेगा, अभी सी का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो जब 1000 मीटर में बी की सी पर लीड कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा था कि बी सी को वही 1000 वाला है यानी, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर से और बी सी को यानी 1 ही किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को कितने लीड दे रहा है, यानी तो यानी वो दे रहा है 60 मिनट, ठीक है। तो यानी अब हम निकालेंगे कि 1 मीटर, तो 1 मीटर में बी की सी पर लीड कितनी है, तो यानी 60 बटे में 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें ना ये 950 दिया था बी का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 950 मीटर में बी की सी पर कितनी लीड हुई, ठीक है। तो 60 बटे में 1000 और यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है, जो हमें पर्सन में दिया हुआ था, ठीक है। तो पर्सन में क्या दिया हुआ था, ये 950 मीटर, तो 950। तो अब हम इसे काटेंगे, उन्नीस 57 मीटर। तो यानी 950 मीटर में जो बी है उसकी सी पर लीड होगी 57। तो यानी अब सी कितना दौड़ेगा, तो यानी जो सी है मतलब 1000 का बात हो रहा है, तो 1000 पे बी था 950 और 1000 पे सी का पता करेंगे तो सी दौड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे 950, ये जो 950 बी दौड़ा है तो उसमें से लीड यानी 57 कम कर देंगे। तो जब हम 57 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 893। तो यहाँ पे भर दिया जाएगा 893। तो यानी जब 1 किलोमीटर की दौड़ होगी तो ए सी को कितना लीड देगा, तो 1 किलोमीटर यानी जब 1000 मीटर होगा तो 1000 मीटर की दौड़ में ए सी को, ठीक है ना, ए सी को, ठीक है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा, तो यानी 1000 घटा 893 यानी घटाने पे आ जाएगा 107 मीटर से हराएगा, ठीक है। लेकिन पर्सन में 1000 मीटर नहीं था, पर्सन में था
कि 500 मीटर लंबी दौड़ में एसीयू कितना रहेगा। तो भी ये 1000 था तो इसका आधा कर देंगे 500। तो 500 मीटर की दौड़ में एसी को हराएगा तो इसका भी आधा कर दोगे तो 57, ठीक है। तो कटने पर जाएगा 53.5 मीटर से हराएगा। तो आंसर जाएगा तीसरा ऑप्शन 53.5 मीटर से